5 लोग एक गुप्त कमरे में कैद थे। उनके सिर के ऊपर एक धातु का बैरल रखा था। एक जंजीर उन्हें आगे की ओर खींच रही थी। एक तेज गति वाली चेनसो आगे घूम रही थी और चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, वे जंजीर को रोक नहीं पा रहे थे। जल्द ही उन्हें आरी से चीर फाड़ दिया जाएगा। प्रसारण में खेल के नियमों की घोषणा की गई। अपने स्वार्थ के कारण उन 5 ने दूसरों की जान ले ली थी। अब अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका अपने भीतर के राक्षसों को आजत करना था। जंजीरों को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जान देनी थी। खून बह रहा था, लेकिन भीड़ को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। जंजीरें छोटी होती जा रही थी और उनकी जान खतरे में थी। अचानक किसी को एहसास हुआ। उसने जंजीरें छोड़ दी और एक हाथ सामने रखे चेनसो पर निशाना साधा। एक चीरा लगा और महिला का हेलमेट अचानक खुल गया और चेनसो घूमना बंद हो गया। सभी ने ऐसा ही किया, अपनी जान बचाई। हालांकि एक व्यक्ति कभी नहीं उठा। महिला ने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात में दरवाजा खुला और सभी को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाया गया। वह आदमी आखिरकार जाग गया। उसे हालात का अंदाजा नहीं था और उसे जबरदस्ती जंजीरों की तरफ घसीटा गया। बाकी लोगों को जंजीरों से खींचा जाता रहा, जिनका दूसरा सिरा सीधे छत के ऊपर था। यह साफ था कि अगर वे नहीं रुके तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। उनके सामने 3 अभिकर्मक गिरे और उस भयानक कठपुतली ने भागने की योजना बताई। पता चला कि अधिकारी अपने सामने खड़ी छोटे बालों वाली लड़की को निशाना बना रहा था, जो डकैती के दौरान मारी गई थी। एक राहगीर को गोली मारी गई थी, लेकिन उसे भी झर का इंजेक्शन दिया गया था। मारक दवा उसकी पहुंच में ही थी। बाकी 3 जंजीरें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी। छोटे बालों वाली लड़की कोई चुनाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जंजीरों ने तुरंत सभी को लटका दिया और जल्द ही सभी का गला घोटकर हत्या कर दी जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत पूरी दवा छोटे बालों वाली लड़की में इंजेक्ट कर दी। अगले ही पल जंजीरों ने सभी को खोल दिया, जिससे वे बच गए। लेकिन छोटे बालों वाली लड़की स्तब्ध होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। सब बस उसे तेजाब से कुचलते हुए देख रहे थे। फिर अगले मंजिल का दरवाजा खुला, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे कैसी परीक्षा होने वाली।